नमस्कार। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में कक्षा 11 की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे और इसमें जो चैप्टर है कक्षा 11 की केमिस्ट्री में, इस चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन। यानी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, इसमें स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। 11th और 12th वाले दोनों ही इसको देखें, क्योंकि इसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बेस से संबंधित है। बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ें, जिससे आपको केमिस्ट्री को समझने में और ज्यादा आसानी हो, है ना। चलिए चलते हैं आज हम क्लास में आगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। यानी हम क्या पढ़ेंगे इसमें, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। आपने हाई स्कूल में अभी तक बहुत सारी अभिक्रियाएं करी होंगी, लेकिन वो अभिक्रियाएं होती कैसे हैं, क्या क्रियाविधि है उनकी अभिक्रियाओं के करने की, इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे। कि कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए यहां पर कोई कार्बनिक अणु है, समझो इसे। सबसे पहले कोई कार्बनिक अणु है, हमें पता है ये, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं या क्रियाकारक बोल सकते हैं। इनको हम क्रियाकारक भी बोल सकते हैं या इनको हम अभिकारक भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं आपस में, कार्बनिक अणुओं का जो बॉन्ड टूटता है, कार्बन अणु जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, हम बोल सकते हैं सहसंयोजी बंध से आपस में जुड़े रहते हैं। तो सहसंयोजी बंध जब आपस में जुड़े रहते हैं तो इनके बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं। बॉन्ड टूटने के बाद नए बॉन्ड का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से टूटेंगे, देखो यहां पर कोई कार्बनिक अणु है, कोई भी अभिक्रिया डायरेक्ट नहीं हो जाती। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, जैसे हम तुमसे कहें H2O अणु है, इसको तोड़ दो तो ये किस में टूट जाएगा, OH और H में टूट जाएगा। OH नेगेटिव H पॉजिटिव, इसमें टूट जाता है। ये क्या हुई, डायरेक्ट हुई, सीधी अभिक्रिया हुई। क्या OH और H के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डायरेक्ट टूट जाता है कहीं, इसके बीच में कुछ और भी होता है। देखते हैं, कोई कार्बनिक अणु है और इस कार्बनिक अणु पर कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक, रिएजेंट अटैकिंग। जब ये आक्रमणकारी अभिकर्मक इस कार्बन अणु पर अटैक करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें मध्यवर्ती मिलते हैं। सबसे पहले क्या मिलेंगे हमको, मध्यवर्ती मिलेंगे। और ये मध्यवर्ती मिलने के बाद अगले स्टेप में जाकर के हमें क्या मिलेंगे, उत्पाद मिलेंगे। कोई कार्बनिक अणु पर जब आक्रमणकारी अभिकर्मक अटैक करते हैं इस पर, तो इनके बॉन्ड टूटते हैं। तो सबसे पहले टूटने के बाद तो उत्पाद बन ही जाता है, लेकिन उससे पहले जो टूटने की जो प्रक्रिया चलती है, जिसे बोलते हैं मध्यवर्ती, या हम इसको बोल सकते हैं उप उत्पाद। क्या बोल सकते हैं इसे हम, उप उत्पाद बोल सकते हैं। कार्बन अणु से टूटने से लेकर के बनने तक, उत्पाद बनने तक की जो क्रिया होती है, ये पूरी कहलाती है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि।
अब किस प्रकार से बॉन्ड टूटते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, तो इनको हम देखते हैं जरा आगे, है ना। क्या पढ़ते हैं इसमें, सबसे पहले हम जो कार्बनिक अणुओं के बीच में, यानी जो कार्बनिक अणु जब टूटने का प्रयास करते हैं तो पहले मध्यवर्ती बनाते हैं, उसके बाद जब पूरी तरीके से बॉन्ड टूट जाते हैं तो क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती के बारे में। मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं भाई, इनके अणु टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले मध्यवर्ती बनाएंगे और मध्यवर्ती बनने के बाद तब जाकर के उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो कार्बनिक अणु किस प्रकार से टूटेंगे और कैसे मध्यवर्ती बनाएंगे, तो इस चीज को हम यहां पे देखते हैं। हेडिंग बना लेते हैं हम, क्या हेडिंग बनाते हैं, सहसंयोजी आबंध का विखंडन। सहसंयोजी आबंध का विखंडन। सहसंयोजी आबंध का विखंडन क्या होता है, सहसंयोजी आबंध का विखंडन हम ऐसे ही बोल सकते हैं, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोल सकते हैं हम, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी का मतलब क्या होता है, सहसंयोजी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के आदान प्रदान से, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध विखंडन या बोल सकते हैं सहसंयोजी आबंध विखंडन, ये क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो हम लिखेंगे जब किसी कार्बनिक अभिक्रिया में, परिभाषा लिखेंगे इसकी हम, जब किसी कार्बनिक अभिक्रिया में, जब किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु भाग लेते हैं, कार्बनिक अणु जब किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु भाग लेते हैं तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, तब इन अणुओं के तब इन अणुओं के तब इन अणुओं के पुराने सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। पुराने सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड, पुराने सहसंयोजक बंध, या इसको लिख सकते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होते हैं, पुराने सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। नए बंधों का निर्माण होता है। इन बंधों का टूटना, इन बंधों का टूटना क्या कहलाएगा, सहसंयोजी बंध विखंडन, सहसंयोजी बंध विखंडन कहलाता है। जब किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु भाग लेते हैं तब क्या होता है, तब इन अणुओं के पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। इन बंधों का टूटना ही क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध विखंडन कहलाता है। तो सहसंयोजी बंध विखंडन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। सहसंयोजी बंध विखंडन दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांश बंध विखंडन, समांश बंध विखंडन इसे हम बोलते हैं
होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। सेकंड होता है बिस्मांस बंद विखंडन। बिस्मांस बंद विखंडन, इसको बोल सकते हैं हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। दो प्रकार के बंद विखंडन होते हैं, पहला होता है समांस बंद विखंडन और दूसरा होता है बिस्मांस बंद विखंडन, यानी इसको होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। क्या होता है इनके बारे में समझते हैं। समांस बंद विखंडन क्या होता है, बिस्मांस बंद विखंडन क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो पहली हेडिंग है समांस बंद विखंडन, इसको बनाते हैं। चलिए, समांस बंद विखंडन क्या होता है। समांस बंद विखंडन सबसे पहले इसी को देखते हैं। समांस बंद विखंडन क्या होता है। समांस बंद विखंडन इस प्रकार के विखंडन में बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु या समूह जब अपना अपने साझे का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, समांस बंद विखंडन कहलाते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं हम, समांस बंद विखंडन में क्या होता है, इस प्रकार के बंद विखंडन में हम लिख सकते हैं यहां पर, इस प्रकार के बंद विखंडन में, इस प्रकार के बंद विखंडन में, इस प्रकार के बंद विखंडन में साझे के इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए, साझे के इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए दोनों परमाणु या समूह, क्या लिखा, इस प्रकार के बंद विखंडन में क्या होता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए दोनों परमाणु या समूह अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं तथा मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। मतलब इस प्रकार के बंद विखंडन में क्या होता है, जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे जुड़े हुए दो परमाणु क्या करते हैं, या समूह अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया Cl बॉन्ड Cl, क्या है Cl बॉन्ड Cl, हमने बताया सिंगल बॉन्ड का निर्माण एक एक इलेक्ट्रॉन से होता है। जब तक दोनों इलेक्ट्रॉनों का एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी नहीं करेगा तब तक सिंगल बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा। अब ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण कैसे हुआ है, जरा इसकी प्रक्रिया देखो, अगर आप नहीं जानते हो देखिए ना। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके बैलेंस शेल में अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 लेगा। देखिए ध्यान से, Cl के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला 7। इसके इधर भी 1 2 3 4 5 6 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। तो दोनों को ही अष्टक पूर्ण करना है, तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl का ले लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे। जब इस Cl ने इसको दिया है तो 1 Cl का इलेक्ट्रॉन इसके पास भी चला जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो गया। इस प्रकार से ये बॉन्ड बना हुआ है। तो देख लीजिए इसमें एक Cl का इलेक्ट्रॉन है, एक इस Cl का इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों ही
इलेक्ट्रॉन Cl के इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से ही सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे जब ये बंध टूटेगा, बंध का विखंडन होगा, तो पहला हम कौन सा कर रहे हैं, समांश। तो इसमें क्या होता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन, साझे का इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से ही बंध का निर्माण तो हुआ है। साझे के इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए दोनों परमाणु, मतलब यहाँ पर क्या जोड़ के रखा है हमने, Cl और Cl, दोनों परमाणु या समूह अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मतलब जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये प्रक्रिया इस प्रकार की हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला जाएगा, इस प्रकार से हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए Cl, ये टूट गया तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए ना। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपना अपना दोनों ने ले लिया, अपने अपने पास रख लिया। तो ये वो किसका निर्माण हुआ, ये मुक्त मूलक, इसको बोलते हैं हम क्लोरीन मुक्त मूलक। ये क्या है, मुक्त मूलक है, ये क्या है, मुक्त मूलक है। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन मुक्त मूलक। ये क्या हुआ, क्लोरीन मुक्त मूलक हुआ। ये तो हो गया समान संबंध विखंडन, मतलब समान भागों में अपने पहले इलेक्ट्रॉनों क्या ले लिया, अपने वापस ले लिया। अब देखते हैं हम विषमांश बंध विखंडन। विषमांश बंध विखंडन क्या होता है, जरा देखते हैं इसको। क्या होता है विषमांश बंध विखंडन। दूसरा है हेटेरोलाइटिक, है ना, बॉन्ड फिजन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वह बंध विखंडन जिसमें बंधित इलेक्ट्रॉन, वह बंध विखंडन वह बंध विखंडन जिसमें बंधित इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे आयन का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, जिससे आयन का निर्माण होता है, जिसे हम विषमांश बंध विखंडन कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, विषमांश बंध विखंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जरा इसको समझे। क्या होता है इसमें, वह बंध विखंडन जिसमें बंधित इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर, मतलब जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऋणात्मक का काम क्या होता है, लेना, और धनात्मक का काम क्या होता है, देना। तब ऐसी कंडीशन में आयन का निर्माण होता है। आयन कितने होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो कैसे होगा, यहां पर एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं हम। जैसे मान लो अपने सामने CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड। इसका आईपीएसी क्या है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। तो इसमें क्या होगा, CH3 और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, हमें पता है साझे का इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन, चलो इस प्रकार से दिखाते हैं हम, CH3Cl आगे का इलेक्ट्रॉन है। देखिए एक CH3 का इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक किसका है, क्लोरीन का। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है, क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन ऋणात्मक समूह वाला तत्व है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। तो क्लोरीन ऋणात्मक हुआ ना, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। तो क्या होगा, क्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, जब बॉन्ड टूटेगा तो ये तो Cl का इलेक्ट्रॉन है और ये किसका इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो अपना इलेक्ट्रॉन तो वो अपने पास ही रखेगा। होगा क्या कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ गया, Cl की तरफ। लिया किसने, Cl ने लिया है। तो ऐसी कंडीशन में दिया किसने है, कार्बन ने दिया है और Cl ने लिया है। तो इस कंडीशन में CH3 के ऊपर आ जाएगा धन चार्ज, धन आयन। क्यों आएगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, Cl को दिया है। प्लस Cl ने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इसके ऊपर आ जाएगा ऋण आयन आवेश, मतलब ऋण नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, लिया तो है, एक इलेक्ट्रॉन खुद का है इसका और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो मतलब इस Cl ने अपने पास इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया और इस प्रकार से ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। इसे कहते हैं हम विषमांश बंध विखंडन। समझ में आया ना। तो क्या होता है इसमें कि अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक ऊपर धन चार्ज, एक ऊपर ऋण चार्ज आ जाता है, धनावेश और ऋणावेश आ जाता है। जो लेता है वो ऋणात्मक होगा, जो देता है वो धनात्मक। इसके आगे क्लास में हम आपको और भी समझाएंगे कि बंध विखंडन एक सब क्या है, ये मध्यवर्ती है। यही तो हम पढ़ा रहे थे, मैंने क्या बोला था, मध्यवर्ती के बारे में पढ़ाएंगे। ये सब मध्यवर्ती है, डायरेक्ट कार्बन के अणु हैं। देखिए H2O से OH और H धनायन, इनमें टूटा ना, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। लेकिन टूटता कैसे, वो ऐसे टूटता है, एक ऊपर धन चार्ज आता है, एक ऊपर ऋण चार्ज आता है। ये क्या है, सब मध्यवर्ती हैं। ये जो हम तुम्हें बता रहे हैं ना, समांश बंध विखंडन, विषमांश बंध विखंडन, ये सब क्या होते हैं, सब मध्यवर्ती होते हैं, जो उत्पाद बनने से पहले की प्रक्रिया होती है। ये सब इस प्रकार से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से देखें। और इसके जो समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन की जो प्रोसेस है, इसको डिटेल में हम और अगली क्लास में आसानी से समझेंगे। कैसे लगी ये क्लास आपको, अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। और आप भी इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप देख लें। अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दें कि इसमें क्या समझ में नहीं आया। तो आने वाली क्लास में हम आपको और भी बेहतर करेंगे, है ना। चलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली जो क्लास है आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।